Dear class, welcome to the next lecture of Solid State Physics 1। आज का हमारा टॉपिक है फोनॉन्स। अच्छा, ये जैसे कि फोनॉन्स तो अभी ये शायद रिलेटिवली कुछ नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, लेकिन इससे पहले आपने एक लफ्ज़ जो बार बार कॉलेज फिज़िक्स एफएससी इंटर की फ़िज़िक्स से सुना होगा, वो फोटॉन्स है। फोटॉन्स के साथ आप लोग वेल फैमिलियर हैं कि वो क्या होता है। आपको पता है कि फोटॉन जो है वो क्वांटाइज्ड एनर्जी पैकेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर है तो अब आपको फोनॉन्स भी समझ में आ सकते हैं, क्योंकि फोनॉन्स भी एनर्जी पैकेट्स हैं, क्वांटाइज्ड हैं, बट दे बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से वो बिलोंग नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बिलोंग नहीं करते, बल्कि वो इलास्टिक वेव से बिलोंग करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर फोनॉन्स। तो अभी हमने, क्योंकि इससे पहले भी लेटेस्ट वाइब्रेशन स्टडी कर रहे हैं कि हमारे लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर एटम वाइब्रेट करते हैं। अब उनकी वाइब्रेशन से जो वेव्स जनरेट होती हैं वो इलास्टिक वेव्स होती हैं और इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। जो इलास्टिक वेव्स होती है ना, इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं तो उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। तो जो इलास्टिक वेव हम क्रिस्टल में प्रोड्यूस हुई हैं एटम्स की वाइब्रेशंस की वजह से, उनकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एक पैकेट की शक्ल में होती है। और ऐसा एक क्वांटा जो है इलास्टिक वेव का, वो फोनॉन कहलाता है। और इसकी जो यहाँ फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है 10⁻⁴ हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज तक है। और दो इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस हैं कि अभी तक तो हम सिर्फ पहले तो ये सोचा ही गया ना कि इलास्टिक वेव है तो क्या उसका भी कोई वेव पैकेट होगा। पहले तो ये थ्योरेटिकली हम अपना कोई थ्योरी देते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, टू मेन एविडेंसेस जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया गया कि वाकई इलास्टिक वेव्स जो हैं उनमें भी क्वांटाइज पैकेट्स होते हैं फोटॉन्स की तरह, और वो फोनॉन्स कहलाते हैं। जिनमें पहला एविडेंस है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट। ये हम स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे और इस पॉइंट को हम प्रूफ करेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स अप्रोचेज ज़ीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक हीट सॉलिड की नहीं होती, ज़ीरो हो जाती है। और ये तब तक नहीं पॉसिबल हो सकता जब तक कि हम ये कंसीडर ना करें कि लेटेस्ट वाइब्रेशंस क्वांटाइज्ड हैं। सेकंड पार्ट है इसका कि जैसे एक्सरेज और न्यूट्रॉन्स हैं क्रिस्टल के साथ, वो इनइलास्टिकली स्कैटर्ड करते हैं, तो उनकी एनर्जी और मोमेंटम ज़ाहिर है वो स्कैटरिंग के बाद चेंज हो जाता है। तो अब चेंज भी हो जाता है, और अगर चेंज होता है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई गेन या लॉस होता है। तो अब क्योंकि एक्सरेज और न्यूट्रॉन्स भी हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इनकी वेव्स भी बिलोंग करती हैं, तो इनका जो क्वांटा है, इनकी जो एनर्जी लॉस्ट या गेन होगी वो क्वांटास की शक्ल में होती है। तो बिल्कुल जिस तरह से एक्सरेज की एनर्जी गेन्स या लॉस्ट क्वांटम्स की शक्ल में होता है, एनर्जी के वेव पैकेट की शक्ल में होता है, बिल्कुल उसी तरह से जब हम इलास्टिक स्कैटरिंग करवाएंगे एक्सरेज की फोटॉन्स के साथ, अगर हम इलास्टिक स्कैटरिंग करवाएं तो उसमें जो एनर्जी गेन और लॉस्ट है, मोमेंटम गेन और लॉस्ट है, वो भी क्वांटम की शक्ल में होगा, लेकिन वो फोनॉन्स की शक्ल में होगा जो इलास्टिक वेव्स का होता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फोनॉन्स की, इसमें ये बहुत आसान है, ये थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि फोटॉन्स के साथ फोनॉन्स की बनाई गई, कि फोनॉन्स जो है बिल्कुल फोटॉन्स की तरह होते हैं। और जैसे कि फोटॉन्स में हमने देखा कि वो वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर रखते हैं, फोनॉन्स भी इसी तरह के ही कंसीडर किए जाते हैं। फोनॉन्स आर इंडिस्टिंग्विश पार्टिकल्स, और बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ये फॉलो करते हैं फोटॉन्स की तरह। उसके बाद है जैसे कि एनर्जी फोटॉन की एनर्जी हमें पता है एच न्यू होती है, न्यू में क्वांटाइज होती है, बिल्कुल उसी तरह से फोनॉन की एनर्जी भी एच न्यू होती है, और ये अपनी फ्रिक्वेंसी रेंज में क्वांटाइज्ड होती है। उसके बाद मोमेंटम जो फोनॉन का होता है, जो जैसे हम डी ब्रॉगली रिलेशन लिखते हैं P=H कैट के H/λ, और ये हम इलेक्ट्रॉन का या किसी भी फोटॉन का मोमेंटम हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही यही डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के थ्रू हम फोनॉन का भी मोमेंटम हासिल कर सकते हैं, और जिसमें के जो है ये मोमेंटम वेव वेक्टर होगा, और एच कैट के इज समटाइम्स कॉल्ड क्रिस्टल मोमेंटम। उसके बाद फोनॉन्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे जो फ़र्क कैसे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फोटॉन
तो ट्रैवल करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन फोनॉन्स क्योंकि इलास्टिक वेव का क्वांटा है तो ये विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रैवल करेगा इन सॉलिड मीडियम। उसके बाद है क्रिस्टल में बी रिगार्डेड एज फोनॉन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गैस हम एक सिस्टम स्टडी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इसी तरह से अगर एक क्रिस्टल कंसीडर करें तो क्रिस्टल को हम कहेंगे कि ये फोनॉन्स गैस है, जिसमें लॉट ऑफ फोनॉन्स मौजूद हैं और आप इनकी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ फोनॉन्स इन ए क्रिस्टल कैन बी इंक्रीज, अगर आप इनकी तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। उसके बाद है कि थर्मल एनर्जी ऑफ ए सॉलिड इज़ ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन, फोनॉन्स की जितनी एनर्जी होगी इनफैक्ट वही थर्मल एनर्जी उस सॉलिड की होगी। उसके बाद है द इंटरेक्शन बिटवीन टू फोनॉन्स आर बिटवीन वन फोनॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्कैटरिंग कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर दो फोनॉन्स आपस में टकराते हैं या एक फोनॉन और एक फोटॉन आपस में टकराता है तो हम उसको किस तरह से कंसीडर करेंगे कि ये स्कैटरिंग है या कोलिजन है, स्कैटरिंग कोलिजन है टू पार्टिकल्स का, और इसको हम स्टडी भी करेंगे। देखिए आगे हमारे इसी तरह के टॉपिक्स कंटिन्यू हो जाएंगे, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फोनॉन मोमेंटम के, अभी ये फोनॉन जो हमने कंसीडर कर लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी, इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए मैं कंडीशन इस्तेमाल करूँगी जो मैंने आपको ब्रैग्स कंडीशन लिखवाई थी इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर जी। अच्छा, ये मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ फोनॉन मोमेंटम, और इसमें मैं वो ब्रैग्स, वी नो दैट ब्रैग्स कंडीशन इन रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर वो क्या थी, एच कैट के प्राइम इज इक्वल टू एच कैट के मोमेंटम वेक्टर्स हैं प्लस एच कैट जी। अच्छा, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर एच कैट को आप निकाल दें कॉमन तो ये आपके पास आ जाएगा के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी। अब देखें इसमें के मोमेंटम वेक्टर है आफ्टर स्कैटरिंग के प्राइम, और के मोमेंटम वेक्टर है बिफोर स्कैटरिंग, जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि अच्छा, अगर आपके पास कुछ स्कैटरिंग के बाद कुछ रिफ्लेक्शन आ जाती है अगर आपके पास, तो इसको आप लिख सकते हैं के प्राइम इज इक्वल टू के माइनस जी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में जी टेंड्स टू माइनस जी, तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी। हालांकि ये होता बहुत कम है कि पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाए, तो या तो वो क्योंकि एमिट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर आपके पास, अगर इफ़ आपके पास एक फोनॉन है वेव वेक्टर के का, तो किसी प्रोसेस में वो क्रिएट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे कि किसी स्कैटरिंग प्रोसेस में आपके पास एक फोनॉन क्रिएट हुआ विद द मोमेंटम के, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, के प्राइम, ये कौन सा मोमेंटम है आफ्टर स्कैटरिंग, इसमें ऐड हो जाएगा के वेव वेक्टर, ये वाला, ये यहाँ पे ऐड होगा, और बाकी ये वाली इक्वेशन वैसे ही रहेगी के प्लस जी, जो कि इस इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट इंसिडेंट फोटॉन के मोमेंटम वेव वेक्टर, और स्कैटरिंग के बाद आपको क्या मिला, स्कैटर्ड मोमेंटम, और आफ्टर स्कैटरिंग है तो ये स्कैटर्ड लिख देती हूँ मैं इस तरफ ताकि हमें याद रहे कि स्कैटरिंग का प्रोसेस हुआ है, और उसके बाद इस इक्वेशन में चेंज किया किस वजह से आई है, स्कैटरिंग के प्रोसेस की वजह से आई है कि अगर कोई फोनॉन ऑफ वेव वेक्टर के किसी प्रोसेस में क्रिएट हो जाए तो आपने उसको कैसे लिखना है, और इसी तरह से सिमिलरली अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो आपने कैसे लिखना है, ये देखें कि तब आप लिखेंगे माइनस के, ये क्रिएट हो जाए इफ़ कोई फोनॉन क्रिएट हो रहा है विद मोमेंटम के, इसी तरह से कोई फोनॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, तो के ही उसका मोमेंटम है तो उसको हम माइनस के लिखेंगे स्कैटर्ड वाली साइड में, और दूसरी तरफ इंसिडेंट यही रहेगा। और इस फिनोमिना को हम शो कर सकते हैं, इसने फिगर 5.16 में शो किया कि अगर आपके पास, आप इसे फोटॉन आया और यहाँ पे कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ आपने ऐसी रखी जिससे ये टकरा के ये आपके पास स्कैटर्ड फोटॉन इस डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है, और ये एमिटेड, ये आपके पास आ जाएगा एमिटेड फोटॉन, ये एमिटेड है, ये इंसिडेंट है, ये स्कैटर्ड है,
और सिमिलरली अगर आपके पास कोई फोनॉन क्रिएट हो रहा है, ये एमिटेड फोनॉन हो गया, अगर आपके पास कोई फोनॉन क्रिएट हो रहा है तो वो आप किस तरह से लिखी, उसमें आप ये डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। मतलब इंसिडेंट की तो यही रहेगी, ये इंसिडेंट फोटोन, फिर कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिससे इंसिडेंट हुआ और ये स्कैटर हो गया, ये स्कैटरिंग फोटोन, ये स्कैटर इंसिडेंट फोटोन। और अगर आपके पास कोई फोनॉन इस केस में एब्जॉर्ब हुआ है तो वो डायरेक्शन ये, और ये फिगर इस इक्वेशन को शो करेगी, और ये फिगर जो है फिगर बी एब्जॉर्ब या इस इक्वेशन को शो करेगी। और कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग फोटॉन्स और फोनॉन्स को अगर आपस में कोलाइड किया जाए, उनको स्कैटर करवाया जाए तो उनकी स्कैटरिंग का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या फोनॉन्स क्रिएट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, किस तरह से इफ़ेक्ट होते हैं क्रिस्टल्स में, तो ये हम कल स्टडी करेंगे।